एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है और ये व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम को मतलब चाय वगैरह जब बनती है वो टाइम है। तो यहाँ पर मैं किचन में आई थी चाय दूध वगैरह बनाने के लिए और डुग्गू भी मेरे पीछे पीछे आ गया था यहाँ। उसको भी बस थोड़ी सी जो है ना शैतानी सूझ रही थी कि मम्मा मुझे गोद ले लो। और यहाँ पर देखिए वो फ्रूटी लेकर आया था, उसे ये पीनी थी, बट मैं उसको भी मना करी थी कि पहले ना मिल्क पी लो। लेकिन बच्चे सुनते कहाँ हैं, उन्हें तो ना अपनी ही लगी रहती है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको समझाया। और अभी मैं यहाँ पर ना बादाम छील रही थी, जो कि मतलब मॉर्निंग के लिए थे, बट हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। मॉर्निंग में ध्यान नहीं रहते तो फिर या तो इवनिंग में वो खाए जाते हैं या फिर जब मैं फ्रूट ब्रेक लेती हूँ तब। तो बस अभी उनको छील रही थी, डुग्गू को मैं साथ के साथ खिला भी रही थी और उसका दूध हो चुका था रेडी। उसके बाद मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए। और अभी ना क्योंकि अदरक वाली चाय पी जा रही है अभी भी, तो मैं यहाँ पर बस फ्रिज में से अदरक निकाल रही थी, क्योंकि जब घर गई थी ना तो जो अदरक मैंने मंगाया था वो मैंने फ्रिज में डाल दिया था। तो अदरक वगैरह मैंने चाय में डाला। और यहाँ पर देखिए डुग्गू आज जो दूध है ना वो यहीं पर बैठकर पी रहा है, उसकी कुछ बातें वगैरह चल रही हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर जो है बादाम भी छील रही हूँ। डुग्गू को तो मैं मतलब खिला दिए थे और फिर मैं और हिमांशु भी खा लेंगे। और बस यहाँ पर इतना जो है ना हमारी चाय भी बनकर रेडी हो जाएगी, तो शाम की चाय जो है ना हम पियेंगे। और गाइस प्लीज़ मतलब मेरी ना बोलने की एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन आपको लग रही होगी, तो थोड़ा दिन मतलब ऐसे ही रहने वाला है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चाय बन गई थी, बस यहाँ पर जो है ना मैंने चाय वगैरह को छान लिया है। और बस चाय वगैरह के साथ मेरा तो कुछ मन नहीं था खाने का, बट फिर डुग्गू ने कहा कि उसको जो है ना ब्रेड के साथ पीनट बटर खाना है। सैंडविच बने थे ना, तो ब्रेड बची हुई रखी थी 1-2 स्लाइस, तो फिर मैंने उसके लिए यहाँ पर ब्रेड को थोड़ा सा गर्म करके पीनट बटर लगाकर उसको दिया था। पीनट बटर डुग्गू को मतलब अच्छा लगता है। और आजकल ना उसकी भूख वैसे भी बहुत मतलब गायब हो चुकी है, वो एक रोटी तक नहीं खा पाता है। मैं उसे एक रोटी देती हूँ, उसमें से भी आधी बचा ही देता है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। जब से हम गांव से आए हैं मेरी भी भूख उड़ चुकी है और डुग्गू भी जो है ना बहुत कम खाना खा रहा है, उसका वेट भी जो है ना डाउन हो चुका है। तो अभी ये जो क्लिप ना ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की। मैंने चाय वगैरह पीने के बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि मन नहीं कर रहा था, अच्छा सा फील नहीं हो रहा था। तो ये नेक्स्ट डे की है। तो अभी क्या हुआ, मैंने उठ के पानी वगैरह पी लिया था, बट मुझे इतनी ज़्यादा खांसी उठ रही थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो है ना नाश्ता बनाने से पहले मैं जोसीना जो आता है ना वो पी लेती हूँ। तो मैंने कप में जोसीना डाला है और बिल्कुल गर्म पानी करके मैं उसे सिप सिप करके पीऊँगी, जैसे कि चाय होती है, तो उससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलता है गले को। और आज घर में मतलब मैं ही सबसे पहले उठ गई थी, नहीं तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी तो हस्बैंड पहले उठ जाते थे, बट रात में उनकी ऑफिस वगैरह की कॉल आ गई थी सुबह 3 बजे, तो इसलिए वो आज जो है थोड़ा सा क्या बस मैं ये पानी वो जोसीना पी रही थी, वो भी तब तक उठ चुके थे। तो रात में ही डिसाइड हो चुका था कि मॉर्निंग में जो है पनीर के पराठे बनेंगे, वरना डेली जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता ही मेरे घर पर बन रहा था और पनीर रखा हुआ भी था। तो बस यहाँ पर आज पनीर के पराठे बनाऊंगी। तो मैंने जो भी सामान चाहिए था फ्रिज से वो निकाल लिया है, उसके बाद काउंटर टॉप वगैरह को भी क्लीन कर लिया था। और सैंडविच बने थे ना उस दिन थोड़ा सा पनीर यूज़ हुआ था, तो जो बचता है ना मैं उसे पानी में भिगा कर छोड़ देती हूँ फ्रिज में। इससे पनीर जो है ना काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। तो उसी को जो है टिश्यू की हेल्प से मैं सुखा रही थी और उसको बस अब कद्दूकस कर लूँगी। और कद्दूकस करने के बाद ही जो है ना पराठे बनेंगे पनीर के। पनीर को कद्दूकस वगैरह मैंने सब कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है आटा वगैरह लगा रही हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं आया कि पहले जो है ना मुझे आटा लगा देना चाहिए था। इससे क्या होता है, क्योंकि आटे को भी जो है ना 5-10 मिनट का रेस्ट चाहिए होता है, नहीं तो पराठे जो है ना अच्छे नहीं बनते हैं। तो अभी मुझे याद आया, तो फिर मैंने सोचा पहले आटा लगा देती हूँ। पनीर में जो भी कुछ मुझे डालना है, प्याज वगैरह या मसाले वगैरह, वो मैं बाद में कट कर लूँगी। तो आटा लगाकर मैंने एक साइड रख दिया था, उसके बाद प्याज वगैरह कट की। और अभी बस पनीर में जो बेसिक मसाले होते हैं वो ही मैंने डाले हैं। नमक मैंने आटे में भी डाला था और थोड़ा सा मैंने इस पनीर में
भी डाल लिया है। इन सबको जो है अच्छे से मैंने बस मिक्स कर लिया था और फिर मैं यहाँ पर पराठे बनाने लगी थी गर्मा गर्म। और हस्बैंड चले गए थे नहाने, और जब तक मैंने मतलब पराठा बनाया तब तक वो भी नहा कर आ चुके थे। फिर मैंने उनको बोल दिया था कि आप भी बस गरम गरम पराठे खा लो, क्योंकि डुग्गू तो जो है अभी आजकल लेट ही उठता है। उसे मैं उठाती भी नहीं हूँ जल्दी, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी सी मतलब डाउन सी लगती है हमें। मतलब वो इतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा है जितना वो रहता था। और आज जब मैं आज ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज तो उसे थोड़ा सा फीवर भी मुझे फील हो रहा था। तो वेदर मतलब इतना ख़राब चल रहा है ना, इरिटेशन होने लगी है मुझे इस वेदर से। पता नहीं कब जाकर सब कुछ ठीक होगा। तो पराठे वगैरह सब बन गए थे, हस्बैंड बैठ गए थे यहाँ पर नाश्ता करने, साथ ही मैं भी बस अपने पराठे ले आई थी। और जैसे ही मैं प्लेट लेकर आई ना, उसमें इतनी सारी चींटियाँ थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने उसमें पराठा रखा नहीं था, पहले ही देख ली थी। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों चींटियों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, जबकि मैं अपना किचन इतना क्लीन रखती हूँ, फिर भी इतनी चींटियाँ कहाँ से आ जाती हैं। तो फिर मैं दूसरी प्लेट लाई, और मैं ना तवे से तवा पराठा लाई थी, जो लास्ट का होता है ना, वो गरम गरम। तो यहाँ पर बस यही चल रहा था। मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि आप ये गरम गरम खा लो, बट फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, गरम खाने का हक सिर्फ हमारा ही नहीं होता, तुम्हें भी कभी कभी गरम खाने चाहिए। तो फिर वो पराठा मैंने ही खाया। और हस्बैंड अगर ऐसी बात कहते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो, मतलब उन्हें भी लगता है कि हम हाउसवाइफ को जो है ना हमेशा ठंडी ही चीज़ें मिलती हैं, ठंडे पराठे वगैरह, रोटी। तो कभी कभी गर्म खाना भी जो है ना हमारा हक बन जाता है। तो फिर वो पराठा तो मैंने खा लिया था गरम वाला, और ज़्यादा कुछ मन नहीं, तो मैंने एक ही पराठा खाया था आज। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, डुग्गू वगैरह को उठा रही थी, बट उठ तो हो चुका था, लेकिन होता है ना बच्चों को आलस आया रहता है काफ़ी देर तक। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने उसको बिस्तर से उठाया, क्योंकि बेड वगैरह ठीक करना था, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा वगैरह होना था। तो उससे पहले जो है ना मुझे बेड ठीक करना ही होता है, नहीं तो मतलब झाड़ू पोछा होने के बाद बेड ठीक करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। क्योंकि बेडशीट पर अगर कुछ भी गिरा हुआ है ना, तो वो फिर सारा नीचे जाएगा, फिर से फर्श गंदा हो जाएगा। तो बेड वगैरह ठीक करके, और सुबह में मतलब मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया था कि कपड़े भी लगाने हैं। तो जैसे ही बेड ठीक करके आए, फिर मुझे ध्यान आया कि आज कपड़े भी नहीं लगे हैं मशीन में। तो जो कपड़े मुझे लगाने थे मैं वो लेकर आ गई थी मशीन की साइड, और कूड़ा वगैरह भी बाहर रखना था। तो बस कपड़े लगा कर कूड़ा वगैरह भी मैंने बाहर रख दिया था। उसके बाद जो सुबह के मतलब नाश्ते वगैरह के बर्तन थे वो तो क्लीन हो चुके थे। और आज ना मतलब सारे काम मेरे ना मतलब पता नहीं किस किस टाइम पर कौन सा काम हो रहा था। मॉर्निंग में ही मैं दूध उबालना रख देती हूँ, बट आज मतलब माइंड काम नहीं कर रहा था, तो मैंने मॉर्निंग में नहीं रखा। और जब सारे किचन की क्लीनिंग हो गई तब मैंने जो है मिल्क को बॉईल होने के लिए रखा था। ऐसे ही मैं कपड़े लगाना भी भूल गई थी मॉर्निंग में, तो कपड़े भी आज काफ़ी लेट लगे थे। तो सारे काम ना बस तबीयत की वजह से मतलब सब उलट पुलट हो रहे हैं, कोई भी काम जो है ना टाइम से नहीं हो रहा है। बट मैं यही सोच रही हूँ कि तबीयत जितनी जल्दी ठीक हो जाए ना उतना अच्छा है, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता ही है शिफ्टिंग वगैरह करनी है। और अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर शिफ्टिंग में तो मतलब इतनी हालत ख़राब होती है, उसमें वैसे ही तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही चल रही है कि जल्दी से जल्दी जो है ना तबीयत को ठीक कर लूँ मैं। और अभी तो जो है ना मेरी तबीयत और ज़्यादा मतलब वैसे तो ठीक है, बट मेरे कान में इन्फेक्शन हो चुका है। मुझे ये एक बार और पहले हुआ था, जब मुझे सर्दी हुई थी तब मुझे जो है ना भयंकर वाला जुकाम हुआ था। बट इस बार तो इतनी जुकाम सर्दी भी नहीं था, बट फिर से जो है ना मेरे कान में इन्फेक्शन हो गया है। मुझे मतलब लेफ़्ट साइड वाले कान से सुनाई मतलब बहुत कम दे रहा है, और उसमें पेन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो आज दवाई वगैरह ली है, कल से ये मतलब कल नाइट से स्टार्ट हुआ था पेन वगैरह होना, और मैंने आज दवाई ले ली थी। तो अभी मतलब पेन तो नहीं है, बट वो जो सुनाई जा रही है ना वो भी अभी मतलब थोड़ी कम कम सी आ रही है। तो मुझे लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, बट 2-3 दिन लगे थे ठीक होने में। तो इस बार भी 2-3 दिन ही लगने वाले हैं, ठीक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर बस सारे काम घर के करके ना मतलब आज थोड़े से एक्स्ट्रा काम कर लिए थे, जैसे किचन का टॉवल वगैरह गर्म पानी में भिगोया था,
किचन कैबिनेट क्लीन की थी, क्योंकि जब से घर से आई थी ना मतलब इतना टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही हिम्मत हो रही थी, तो आज वो भी क्लीन की। बाहर से थोड़ी सी गंदी हो गई थी। और फिर बस ये छोटे मोटे काम करके मैं चली गई थी शावर लेने। नहा कर आई हूँ। तो वही लंच में क्या बनेगा, तो दाल रोटी खाते खाते मैं थोड़ा सा बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आज कढ़ी बना लेते हैं। मुझे एक बार को डर भी लग रहा था कि कहीं कढ़ी नुकसान ना दे, बट कहते हैं ना कि जिस चीज़ का आपका मन करता है ना, अगर वो खाओ तो वो कभी नुकसान नहीं देती, आपको कभी हार्म नहीं करती है। तो फिर मैंने बना ली थी कि चलो देखा जाएगा जो भी होगा। बट बहुत ही सिंपल तरीके से आज की कढ़ी बना रही थी, क्योंकि सच बताऊं मेरा ना मतलब इस टाइम पे ना तो खाना बनाने का मन करता है, ना कुछ करने का, बस मन करता है बिस्तर पे लेटी रहूं। तो इसलिए बहुत सिंपल ना मैंने प्याज डाली थी और ना ही मैंने पकौड़ी वगैरह बनाई थी आज कढ़ी के लिए। एंड में थोड़ी सी बूंदी डाल दी थी जो रखी हुई थी। तो बस यहाँ पर कढ़ी वगैरह भी बन गई थी। और फिर मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी ना कि मैंने आगे कुछ भी शूट नहीं किया। वैसे भी चावल वगैरह तो बनाए नहीं थे, क्योंकि सबके तबीयत ख़राब है, रोटी ही बनाई थी। और फिर मतलब लंच वगैरह किया, बड़ी मुश्किल से मैंने किचन वगैरह क्लीन की और फिर मैं सीधा आ गई थी बेडरूम में। मेरा थोड़ा सा रेस्ट करने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पर बस अपनी जो है मैंने बेडशीट निकाली और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। नींद तो नहीं आई थी, वैसे भी दोपहर में मुझे ज़्यादा नींद नहीं आती, हद से ज़्यादा अगर सो भी जाऊँ तो 10 से 15 मिनट बस। तो मैं लेटी भी थी, तभी डुग्गू ने आकर मुझे जगा दिया था, तो फिर नींद नहीं आई। तो बस मैं लेटी रही थी। लेट कर भी ना काफ़ी रिलीफ मिल जाता है। तो मैं 1-1.5 घंटे तक लेटी रही थी और फिर उठी अब, क्योंकि शाम के काम भी करने हैं। उठकर बेडशीट वगैरह थोड़ा ठीक की, जो बेडशीट ओढ़ रखी थी उसको फोल्ड किया। और लिप्स पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं आजकल। उसके बाद ना मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई थी। अच्छा लगता है ना कभी कभी, मतलब बिल्कुल चुप होकर किसी से बात ना करो और बस बाहर का जो नज़ारा है उसे देखते रहो। ये देख कर ना जब आपकी तबीयत ख़राब होती है तब बड़ा सुकून मिलता है, मुझे तो बहुत मिलता है। तो बस उसी सुकून को पाने के लिए मैं यहाँ बालकनी में खड़ी हो गई थी। और अभी जो है ना वेदर पता नहीं एकदम से बादल से आ गए थे, तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कैप्चर भी कर लिया। मैं यहाँ थोड़ी देर खड़ी रही, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेश एयर लेके। उसके बाद जो कपड़े वॉश हुए थे ना मॉर्निंग में, वो सूख चुके थे, तो उनको भी बस मैंने उतार कर जो है अंदर रख दिया था, क्योंकि इनको भी फोल्ड करना है। और ये जो मेरा ब्लॉग है ना 2 दिन का है, क्योंकि वही है कि जब मन करता है मैं तभी शूट करती हूँ। और अगर शूट ना करूँ ना मैं ब्लॉग सच में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पार्ट मेरी लाइफ से मिसिंग हो रहा है। इसलिए मैं शूट भी ज़रूर करती हूँ जितना हो पाता है, क्योंकि आप सबसे एक कनेक्शन बन चुका है मेरा, जिसे मतलब अगर मैं एक दिन भी वीडियो ना डालूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो बस कपड़े वगैरह जो है फ़ोल्ड कर लिए थे मैंने। और जो मॉस्किटो वाला होता है ना रिफ़िल, वो लगाया था, क्योंकि मच्छर होने लगे हैं अब। और उसके बाद डुग्गू को मैंने थोड़ा सा स्टडी करने के लिए बैठाया था। एंड जैसे कि आप सबको पता है शिफ्टिंग होने वाली है, तो मैं ना क्या कर रही हूँ कि डुग्गू के जितने भी कपड़े हैं ना उन्हें डिक्लटर कर रही हूँ। क्योंकि जब शिफ्टिंग होती है ना, मूवर्स पैकर आते हैं, तो वो तो जो सामान आपका रखा है ना वो सारा जो है ना भर देते हैं बॉक्सेस में। तो मैं नहीं चाहती कि जब मैं नए घर में जाऊँ तो मेरे माइंड में एक्स्ट्रा बर्डन हो कि कौन से कपड़े रखने हैं कौन से नहीं रखने हैं। तो मैं अभी अपने डुग्गू के जो है ना कपड़े यहाँ पर डिक्लटर करने की सोच रही हूँ। तो डुग्गू के तो मैंने जितने भी देखे इतने सारे कपड़े थे जो डिक्लटर कर किए हैं मैंने, ये मैं दे दूँगी। मेरी हाउस हेल्पर का जो बच्चा है ना वो डुग्गू के से थोड़ा ही छोटा है, और वो मैं जितने भी कपड़े देती हूँ ना वो अपने बच्चों को पहनाती है। वरना कहते हैं ना कि बच्चों के कपड़े देने नहीं चाहिए, बट वो पहनाती है। और मतलब मुझे उस पर विश्वास है, इसीलिए मैं उसको कपड़े दे देती हूँ। डुग्गू के तो इतने सारे कपड़े थे वो दूँगी। मैं अपने कपड़े भी चेक करने लगी थी, बट मेरी तो सिर्फ एक ही कुर्ती निकली थी जो मुझे देनी थी। तो वो सब कपड़े मैंने एक जगह रख दिए हैं, अपने हाउस हेल्पर को किसी दिन दे दूँगी मैं। और फिर मैं आ गई थी बेडरूम में, ये बैग रखा हुआ था। तो क्या हुआ, डुग्गू के स्कूल में ना हमें ट्रांसपोर्ट के लिए सोसाइटी वगैरह का नेम देना था कि हम कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देना था, तो वो स्लिप मेरे बैग में ही थी। तो इसलिए बैग आपको जो है ना बाहर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो स्लिप में निकाल कर मैंने
हिमांशु को दी थी। और बस रात में डिनर वगैरह बनाया था फिर। और सबसे लास्ट काम जो होता है वो होता है डुग्गू का जो है नाइट रूटीन कराना। वैसे तो डुग्गू खुद से ब्रश कर लेता है, बट आज उसको भी थोड़ी सी मतलब थकान सी हो रही थी ना, तो उसने कहा मम्मी आप करा दो। तो मैं उसे यहाँ पर ब्रश करा रही थी। और इस टाइम पर ना मेरे कान में दर्द होना स्टार्ट हो चुका था, तो वही सब जो है ना मैं अपने हस्बैंड को बता रही हूँ कि बिल्कुल पहले जैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। तो फिर पेन होना हुआ था ना, तो इस टाइम तो डॉक्टर मिलते नहीं है नाइट में, तो मैं फिर पेन किलर खाकर सो गई थी। तो रात भर ये ठीक रहा, सुबह में भी काफ़ी टाइम तक ठीक रहा था। तो दवाई मैंने ले ली है, इस टाइम पर खा रही हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो गया है। तो बस गाइज़ यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ